दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह चैट जीपीटी क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके फ़ायदे क्या नफ़ा नुकसान है, सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी इस समय काफ़ी सुर्खियों में है और संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह गूगल के विकल्प के तौर पर स्थापित हो सकता है और माइक्रोसॉफ्ट और एलान मस्क जैसे कारोबारी उद्योगपति लोग भी इस पर काफ़ी पैसा लगा रहे हैं। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैट बोट है, यानी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे ओपन एआई नामक एक कंपनी ने लॉन्च किया है। नवंबर महीने में इस कंपनी ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था और बहुत जल्द ही इसके 1 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हो गए। ओपन एआई के द्वारा पिछले महीने टेक्स्ट आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जारी करने के बाद से चैट जीपीटी वायरल हो गया है। यह जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में नवीनतम विकास है जिसने तकनीकी निवेशकों से अरबों डॉलर की फंडिंग को आकर्षित किया है। अंग्रेजी भाषा में चैट जीपीटी का फुल फॉर्म चैट जेनरेटिव प्रिटेंड ट्रांसफ़र होता है। इसका निर्माण ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया गया है जो एक प्रकार का चैट बोट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप इसके द्वारा सरलता से शब्दों के प्रारूप में बात कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार के सवाल या जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसे अगर हम एक प्रकार का सर्च इंजन समझें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं, अपने किसी भी प्रकार के प्रश्न को गूगल से पूछते हैं और वह जानकारी देता है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह गूगल से भी बेहतर साबित हो सकता है। अभी इसकी लॉन्चिंग हुई है, इसलिए अभी सिर्फ यह अंग्रेजी भाषा में ही इस्तेमाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है। हालांकि आगे बढ़ने पर इसमें अन्य भाषाओं को भी जोड़ने का प्रावधान होगा। इसे 2022 में 30 नवंबर के दिन लॉन्च किया गया। इसकी आधिकारिक वेबसाइट चैट डॉट ओपन ए आई .com है। ओपन एआई के संस्थापक सैम आल्टमन नाम के व्यक्ति के द्वारा एलोन मस्क के साथ मिलकर के 2015 में चैट जीपीटी की स्टार्टिंग की गई थी। हालांकि जब इसकी शुरुआत की गई थी तभी यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, परंतु 1 से 2 साल के बाद एलोन मस्क के द्वारा इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया गया था। इसके बाद बिल गेट्स की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उस कंपनी ने इसमें निवेश किया और बेहतरीन अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया और साल 2022 में 30 नवंबर के दिन एक प्रोटोटाइप के तौर पर इसे लॉन्च किया गया है। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्टमैन के अनुसार इसके द्वारा अभी तक 20 मिलियन से अधिक यूजर तक अपनी पहुंच बना ली गई है। दोस्तों जिस प्रकार हम गूगल में कोई सवाल सर्च करते हैं और वह उत्तर देता है, ठीक उसी प्रकार इसकी भी वेबसाइट पर इस बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी गई है। गूगल की तरह ही इस पर भी जानकारी आती है। दरअसल इसे ट्रेन करने के लिए डेवलपर के द्वारा इसके लिए पब्लिक तौर पर उपलब्ध डाटा का यूज किया गया है। जो डेटा इस्तेमाल में लाया गया है उसी में से एक चैटबॉट आपको आपके द्वारा जो सवाल सर्च किए जाते हैं उसका जवाब ढूंढता है और फिर जवाब को सही प्रकार से सही लैंग्वेज में क्रिएट करता है और उसके बाद रिजल्ट को आपके डिवाइस की स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। यानी गूगल पर हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी काफ़ी सटीकता से, काफ़ी सत्यता से प्रमाणित जानकारी देता है। यहाँ पर आपको यह भी बताने का ऑप्शन मिलता है कि आप इसके द्वारा बताए गए जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं। दोस्तों गूगल के आने के बाद किसी भी प्रकार की जानकारी को बड़ी आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, लेकिन यहाँ पर कमी यह है कि गूगल पर जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसमें सत्यता यानी प्रामाणिकता नहीं होती है और इसी समस्या को हल करने के मकसद से चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें गूगल से ज़्यादा प्रामाणिकता है। अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया, इसलिए हर कोई चैट जीपीटी के फ़ायदे के बारे में जानना चाहता है। चैट जीपीटी से क्या लाभ हो सकते हैं? इसका सबसे बड़ा लाभ यूजर्स को यह मिलता है कि जब वह इस पर कुछ सर्च करता है तो उसको डायरेक्ट उसके सवाल का जवाब बिल्कुल विस्तार से प्राप्त होता है, यानी उसे अपने सवालों की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट के बाद अलग अलग वेबसाइट दिखाई देती हैं, परंतु चैट जीपीटी पर ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट संबंधित रिजल्ट पर ले करके जाया जाता है।
इसमें एक अन्य शानदार सुविधा भी चालू कर दी गई है, यानी कि जब आप कुछ सर्च करते हैं और जो रिजल्ट आपको दिखाई देता है, अगर आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसकी जानकारी भी चैट जीपीटी को प्रदान कर सकते हैं। चैट जीपीटी के नुकसान। ऐसा नहीं है कि तकनीकी का कोई नुकसान नहीं है, तकनीकी का काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। जिस प्रकार कैलकुलेटर के आने से हम मानसिक रूप से जोड़ घटाव करने में कमज़ोर हुए हैं, उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी के आने से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीकी मनुष्यों की बुद्धि पर हावी हो जाएगी और उसे बौद्धिक रूप से कमज़ोर बना सकती है। चिंता तो यह भी जताई जा रही है कि चैट जीपीटी के आने से इंसानी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि जो कंपनियां हैं अपना पैसा बचाने के लिए, पूंजी बचाने के लिए मशीनों से काम ले रही हैं। रोबोट्स लगाए जा रहे हैं कंपनियों में, एआई पर आधारित मशीनें लगाई जा सकती हैं, जिससे नौकरियों को खतरा पड़ सकता है। चैट जीपीटी के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह मानव बुद्धि के विकास के लिए घातक हो सकता है। इसी वजह से न्यूयॉर्क में स्थित कुछ विश्वविद्यालय की ओर से कहा जा रहा है कि वहाँ छात्रों को अपना होमवर्क पूरा करने के लिए चैट जीपीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है। इसका उपाय यह सुझाया गया है कि छात्र विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेजों के सर्वर से जुड़े कंप्यूटरों पर चैट जीपीटी नहीं खोल पाएंगे। क्या है कि स्कूलों की तरफ से जो होमवर्क छात्रों को दिया जाता है वो चैट जीपीटी पर सर्च करके आसानी से उसे प्राप्त कर लेते हैं। छात्र अपनी मानसिक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे उनका बौद्धिक विकास नहीं हो रहा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार चैट जीपीटी के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आशा करते हैं कि आपको चैट जीपीटी के बारे में काफ़ी कुछ जानने समझने को मिला होगा। धन्यवाद।